फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ओके, सो पर्टिकुलरली आपने ये पिंस आपने देखी, ऐसा कनेक्टर आपने देखा होगा। इसको 232 सीरियल कम्युनिकेशन केबल कहते हैं। केबल के अंदर ये पिन आता है। ओके, सो इसमें देखो टोटल कितने पिंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसमें टोटल 9 पिन है। एक नंबर के जो पिन है वो यूज़ होता है डेटा कैरियर डिटेक्ट के लिए। 2 नंबर का पिन है वो यूज़ होता है रिसीव डेटा RxD। 3 नंबर का पिन है जो यूज़ होता है ट्रांसमिट डेटा TXD। 4 नंबर का पिन है जो रहता है डेटा टर्मिनल रेडी TDR। 5 नंबर का पिन है जिसको कहते हैं ग्राउंड GND। 6 नंबर का पिन है जिसको कहते हैं डेटा सेट रेडी। 7 नंबर का पिन है उसको कहते हैं रिक्वेस्ट टू सेंड। 8 नंबर का पिन है उसको कहते हैं क्लियर टू सेंड। और जो 9 नंबर का पिन है उसको कहते हैं रिंग इंडिकेटर। सो टोटल RS-232 कनेक्टर, इसको DB8 भी कहते हैं, DB8। ओके, सो इसको DB8 भी कहते हैं और इसमें टोटल कुल मिला के 9 पिन्स आती है, इसलिए इसको DB8 कहते हैं। RS-232 कनेक्टर DB9 कहते हैं बिकॉज ऑफ टोटल 9 उसको पिन्स दिया है। ओके, सो ये जो DB नाम है, ये RS नाम है, ये स्टैंडर्ड्स है। मतलब जो भी डेटा शीट आता है, डेटा जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, कंपनी मैन्युफैक्चर करने के बाद उसमें कुछ तो भी पर्टिकुलर उसको नाम देता है, इसलिए इसको DB9 कहते हैं। RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। सो हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अब देखो, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। RS-232 DB9, ये सवाल समर 15 में 4 मार्क्स के लिए आया है, विंटर 15 में 4 मार्क्स के लिए आया है। अब देखो इसको हमारा डिटेल देखेंगे कि RS-232 इट इज़ अ रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। 232 इज़ अ सीरियल पोर्ट यूज फॉर मोस्ट ऑफ कंप्यूटर। मालूम है आपको कि 232 ये जो स्टैंडर्ड है ये मोबाइल्स कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। ओके, The RS-232 interface is a 25 pin D connector, but only 22 pins are used because most of these pins are not required for normal PC communication. Okay, so 25 पिन में अवेलेबल है, लेकिन हम उसमें से 22 पिन यूज़ करते हैं। ओके, नॉर्मल PC कम्युनिकेशन के लिए 22 ही लगते हैं। Hence most of new PCs comes with 9 पिन मेड D टाइप कनेक्टर। ओके, सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ जो नए पीसी आ रहे हैं उसमें 9 पिन का ही सॉकेट आ रहा है, D टाइप कनेक्टर आ रहा है। ओके, सो RS-232 सपोर्ट बोथ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, बट RS-232 डेटा ट्रांसमिटेड नॉर्मली असिंक्रोनस। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में, बट RS-232 में हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। ओके, समझ गया। बाद में RS-232 क्लासिफाइड एज डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट DT और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DC, विच डिफाइन विच वायर विल बी सेंडिंग एंड रिसीविंग ईच सिग्नल। मतलब इसमें 2 पिन्स दिया है, एक है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ओके, जो आपका 4 नंबर का पिन है, और बाद में है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। सो आपको वो आइडेंटिफाई करता है कि डेटा रिसीव हो रहा है या सेंड हो रहा है, उसे आइडेंटिफाई करता है। बाद में RS-232 इंटरफेस इज यूज टू ऑपरेट ओवर डिस्टेंस अप टू 15 मीटर। 15 मीटर तक ये ऑपरेट होता है। बाद में डेटा रेट ऑफ RS-232 इंटरफेस आर ऑल्सो लिमिटेड। डेटा रेट ऑफ RS-232 ऑल्सो लिमिटेड एंड द मैक्सिमम इज 19.2 kbps। मतलब इसका जो बॉड रेट है, बिट रेट बॉड रेट है 19.2 है, ओके, पर सेकंड का। और स्लो रेट के अंदर RS-232 डेटा सिग्नल आर वोल्टेज बिटवीन -3 वोल्ट टू 25 वोल्ट विच रिप्रेजेंट लॉजिक 1। मतलब इसको पर्टिकुलरली काम करने के लिए -3 वोल्ट से 25 वोल्ट तक का हम उसको सिग्नल दे सकते हैं। तो लॉजिक 0 रिप्रेजेंट, मुझे लगता है शायद ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया है,
यहाँ पे पॉजिटिव 3 वोल्ट टू -25 विच रिप्रेजेंट लॉजिक 1 और लॉजिक 0 रिप्रेजेंट माइनस। तो आई थिंक यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए, यहाँ पे डिपेंड करता है। सपोज उन्होंने कॉमन कैथोड कॉमन एनोड यूज़ किया होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। इन्होंने कॉमन कैथोड यूज़ किया होगा तो बराबर होगा ये, फिर कॉमन कैथोड के लिए होगा ये बराबर होगा। कंट्रोल सिग्नल इज RS-232 इंटरफेस आर in on state if their voltage between +3 volt and +25 volt off if the negative बराबर उनका मतलब 3 वोल्ट से 25 वोल्ट तक लगे दिया तो ऑफ रहेगा और उसके कम दिया नेगेटिव दिया तो क्या रहेगा। मतलब पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि ऑपरेशन आपको क्या करने का है, क्योंकि कितना वोल्टेज प्रोवाइड करने का है। ओके, बाद में है कि डेटा बीट जो है, डेटा बीट आर सेंट सीरियली ऑन RS-232, दैट इज ईच बीट इज सेंट वन आफ्टर द नेक्स्ट बिकॉज देयर इज ओनली वन डेटा लाइन इन ईच डायरेक्शन एट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। आफ्टर द बीट अ प्रायोरिटी इज सेंट विच कैन बी A1 और ऑड, मतलब डेटा सेंड होता है, रिसीव होता है E1 और उसकी कौन सी प्रायोरिटी, E1 प्रायोरिटी और प्रायोरिटी वो डिसाइड होता है। बाद में or to bit data has been sent RS-232 is normally using ASCII कोड। आपको बोला है ये ASCII का लॉन्ग फॉर्म ध्यान में रखो, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछता है। अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का लॉन्ग फॉर्म है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइन डिफाइंड इन RS-232 स्पेसिफिक डेटा कंट्रोल टाइमिंग एंड ग्राउंड। बेसिकली RS-232 में ये 4 इंपॉर्टेंट है। RS-232 कनेक्टर DB9 इज शोन इन फिगर। तो हमने ये देखा है आज के बारे में लेक्चर में कि DB9 पर्टिकुलरली क्या इसका यूज़ होता है और DB9 हम यूज़ करते हैं फॉर सेंडिंग रिसीविंग डेटा के लिए। अब देखो इसके अंदर आपको MSBT एग्जाम्स के अंदर सवाल आता है कि DB9 पिन फंक्शन। ओके, सो टोटल इसके 9 पिन है, 9 के 9 पिन के पिन फंक्शंस भी एग्जाम में आते हैं, तो हम आज वो देख लेंगे। ओके, सो अब उसका पिन फंक्शन है। फर्स्ट तुम्हारा पिन है, इसका नाम है डेटा कैरियर डिटेक्ट DCD। ओके, डेटा कैरियर डिटेक्ट मतलब ये नंबर की पिन, सो डेटा कैरियर डिटेक्ट। अब ये जो पिन है इसका क्या फंक्शन हम देखेंगे। दिस कंट्रोल लाइन जनरेट बाय अ मॉडेम टू इन्फॉर्म द कंप्यूटर दैट इज इस्टेब्लिश अ फिजिकल कनेक्शन टू अनदर मॉडेम। मतलब एक मॉडेम से दूसरे मॉडेम के बीच में जो भी फिजिकल कनेक्शन हो जाता है वो फिजिकल कनेक्शन डेटा कैरियर डिटेक्ट कर देता है। इफ़ द फिजिकल कनेक्शन इज ब्रोकन द सिग्नल विल बी चेंज स्टेट। मतलब समझो उसका सिग्नल का स्टेट चेंज हो गया, मतलब ऑन टू ऑफ हो गया, ऑफ टू ऑन हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि दोनों मॉडेम के बीच में का जो भी फिजिकल कनेक्शन है वो टूट गया है। बाद में है नेक्स्ट है रिसीव डेटा RD और RxD भी कहते हैं। तो उसका जो फंक्शन है, दिस लाइन इज यूज टू रिसीव डेटा विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ मॉडेम टू अ कंप्यूटर। अब ये जो पर्टिकुलर रिसीव डेटा पिन है RD, इट इज़ यूज फॉर रिसीव डेटा विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मॉडेम टू अनदर कंप्यूटर। मतलब जो एक डेटा ट्रांसमिट करना है मॉडेम से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से मॉडेम के, उसके बीच में हम ये पिन्स यूज़ करते हैं। समझ रहा है आपको। बाद में है ट्रांसमिट डेटा TD और TXD। इसका बेसिक फंक्शन देखो, दिस लाइन इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू मॉडेम। मतलब कंप्यूटर टू मॉडेम के लिए ये यूज होता है। ओके, और मॉडेम टू कंप्यूटर के लिए रिसीव डेटा, ट्रांसमिट डेटा फॉर कंप्यूटर टू मॉडेम एंड रिसीव डेटा फॉर उसका उल्टा मॉडेम टू कंप्यूटर। ओके, समझ रहा है। बाद में डेटा टर्मिनल रेडी कहते हैं, डेटा टर्मिनल रेडी TDR। दिस सिग्नल इज जनरेट बाय अ कंप्यूटर टू इन्फॉर्म द मॉडेम दैट द कंप्यूटर इज रेडी टू रिसीव द डेटा। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर पिन फंक्शन है जो यूज होता है तो मॉडेम को इन्फॉर्म करता है कंप्यूटर रेडी है भाई, तुम डेटा सेंड कर सकते हो रिसीव करने के लिए। डेटा रिसीव करने के लिए कंप्यूटर इज रेडी फॉर रिसीविंग द डेटा। ओके, देन सिग्नल ग्राउंड। ओके, दिस इज द सिग्नल ग्राउंड पिन, मतलब ग्राउंडिंग पिन है। ग्राउंडिंग की वजह से सर्किट बैलेंस हो जाता है, तो ग्राउंडिंग पिन हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन अवर सर्किट कनेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, हम ग्राउंडिंग पिन अलग अलग वे से भी यूज़ करते हैं। कोई ग्राउंडिंग पिन को नेगेटिव भी करता है, कोई डायरेक्ट ग्राउंड लगा देता है। AC ग्राउंड अलग है, DC ग्राउंड अलग है। तो यहाँ पे हमने जो ग्राउंड किया है वो ग्राउंडिंग के लिए यूज़ किया है, ग्राउंड पिन है।
बाद में डेटा सेट रेडी DSR, दिस सिग्नल इज जनरेटेड बाय मॉडेम इन रिस्पॉन्स टू अ DTR सिग्नल from a computer, and the computer will monitor the state of this line after asserting DTR to detect if the modem is turned on. अब देखो इसके बारे में, डेटा सेट रेडी है मतलब क्या है, मॉडेम टर्न ऑन है, आप डेटा सेंड करने या रिसीव करने के लिए कंप्यूटर्स मॉनिटर करता है। बाद में है रिक्वेस्ट टू सेंड RTS। अब देखो RTS क्या है, दिस सिग्नल इज जनरेटेड बाय कंप्यूटर DTE टू इन्फॉर्म द मॉडेम टू ट्रांसमिट डेटा। अब आपका कंप्यूटर रेडी है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो मॉडेम को इन्फॉर्म कर देगा। इफ़ द मॉडेम फाउंड द सिग्नल इज ओके, इट्स जनरेट अ CTS सिग्नल एंड देन कंप्यूटर विल बिगिन टू ट्रांसमिट। अब मॉडेम को सिग्नल मिल गया तो CTS सिग्नल जनरेट हो जाएगा, उसके बाद में डेटा ट्रांसमिशन ऑन हो जाएगा। ओके बाद में है क्लियर टू सेंड। अब CTS, दिस सिग्नल इज जनरेटेड बाय मॉडेम after receiving a RTS signal to indicate the computer can now transmit. Okay, this signal is generated by a modem. modem ने जनरेट किया सिग्नल है, कब जनरेट करेंगे, आफ्टर रिसीविंग RTS सिग्नल। जब RTS सिग्नल रिक्वेस्ट टू सेंड सिग्नल रिसीव करेगा, उसके बाद में क्लियर टू सेंड जनरेट कर देगा। ओके एंड नाउ ट्रांसमिट। देन रिंग इंडिकेटर, दिस सिग्नल कम फ्रॉम अ DCE डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टू DTE, DCE टू DTE के लिए यूज होता है टू इंडिकेट दैट देर इज अ इनकमिंग कॉल, दैट इज टेलीफोन इज रिंगिंग ओनली स्विच ऑन सर्किट कनेक्शन। मतलब जो भी सपोज आपको कॉल आ गया मॉडेम के ऊपर या टेलीफोन के ऊपर, तो ये रिंग इंडिकेटर आपको रिंग दे देगा, इंडिकेट कर देगा कि कॉल आपका जनरेट होगा करके। तो ऐसे पर्टिकुलर RS-232 के अंदर हमने ये आज के टॉपिक देखे थे। हमने आज देखा है कि ये पिन, उसका जो डायग्राम है उसके कितने पिन्स है वो देखे, इसकी इन्फॉर्मेशन देखी, प्लस इसके जो भी पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के जो पिन है वो सभी पिन का हमने आज एक्सप्लेनेशन देखा है। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, आप अच्छे से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ। पिन नंबर 1 है डेटा कैरियर डिटेक्ट, पिन नंबर 2 है रिसीव डेटा RxD, ट्रांसमिट डेटा, डेटा टर्मिनल रेडी, ग्राउंड पिन, डेटा सेट रेडी, रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, रिंग इंडिकेटर। आप ये पार्ट कर लीजिए, आपको एग्जाम में आता है। ओके सो इसको नंबरिंग बना के, सीक्वेंस बना के भी आप ध्यान में रख सकते हो। बाद में डेटा कैरियर डिटेक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, रिसीव डेटा कब होता है, मॉडेम टू कंप्यूटर में यूज़ होता है, मॉडेम टू कंप्यूटर में यूज़ होता है, डेटा कैरियर डिटेक्ट क्या होता है, ट्रांसमिट डेटा कब यूज है, कंप्यूटर टू मॉडेम, बाद में डाटा टर्मिनल रेडी क्या है, राउंड सिग्नल, डाटा सेट रेडी, बाद में क्लियर टू सेंड, रिक्वेस्ट टू सेंड। ओके सो रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड एंड रिंग इंडिकेटर, ये सभी पिन हमने आज देखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।